हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार मित्रों। मैं अरविंद आपका अपनी आयुर्वेद क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आयुर्वेद नर्सिंग व डीएनपी पार्ट 2 के बारे में अध्ययन कर रहे थे। जो डीएनपी के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए शल्य शालक्य विज्ञान के अंतर्गत आज हम थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है रक्त स्तंभन, उसके बारे में इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। इसलिए आप जुड़े रहिए। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, रक्त स्तंभन एवं शोणित स्थापन विज्ञान, ये आचार्य सुश्रुत के द्वारा वर्णित जो षष्ठी उपकरण है, जो अपने 60 उपक्रम जो हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़े थे, उनमें ये 24 नंबर पे जो उपक्रम बताया हुआ है, जिसको शोणित स्थापन के नाम से जानते हैं। यानी अब हम जानेंगे कि रक्त स्तंभन क्या होता है। तो स्क्रीन पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है, रक्त स्तंभन एवं रक्तस्राव की परिभाषा यानी डेफिनेशन। जब कोई भी शल्य चिकित्सा करते हुए या किसी शस्त्र कर्म के द्वारा शरीर की शिरा, धमनियों व केशिकाओं यानी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के क्षतिग्रस्त होने से होने वाले अत्यधिक या अस्वाभाविक रक्त के बहाव को रक्तस्राव कहते हैं, यानी हेमरेज कहते हैं। तो रक्त का बहना यानी रक्त का निर्हरण यानी निकलना रक्तस्राव है। और इस बढ़े हुए रक्त को आयुर्वेद के अंदर विभिन्न औषधियों, द्रव्यों या विभिन्न प्रकार की विधियों या उपक्रमों के द्वारा जो रोकने की प्रक्रिया है, उसको रक्त स्तंभन या हेमोस्टेटिस कहा जाता है। तो ये है रक्त स्तंभन की परिभाषा, यानी रक्त को रोकना। उसी को नाम दिया हुआ है शोणित स्थापन। आयुर्वेद में दिया है कि रक्त को चतुर्दोष यानी 4th नंबर पे जो दोष है उसको वो माना है, और इसको शरीर का मूल आधार भी माना है। इसलिए इसकी रक्षा करना परम आवश्यक है। सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान में अध्याय 14 में जो श्लोक दिया हुआ है, ये है देह अवस्थिति उत्पत्ति विनाशम च शरीरी नाम धत्ते रक्तम तत्सत समम आद्रक्तम यत्तेन पालियत। यानी देह की स्थिति, उत्पत्ति, विनाश व शरीर, ये शरीर का जो मूल आधार है, इनको रक्त को माना है। और इसलिए रक्त का जो स्तंभन है वो बहुत ही आवश्यक है, यानी इसकी रक्षा करना परम आवश्यक है। तो सबसे पहले जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि रक्त स्तंभन की जो चतुर्विधियाँ हैं उनके बारे में बताए। तो आचार्य सुश्रुत ने शल्य कर्म के उपरांत या कोई भी चोट लगने के बाद जो रक्तस्राव को रोकने के लिए क्रमबद्ध रूप से 4 वैज्ञानिक उपायों का विधान किया है। तो वो हम एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है संधान, यानी संधान को इंग्लिश में बोलते हैं कोगुलेशन। इसके जो सिद्धांत हैं वो हैं कसाय रस प्रधान द्रव्यों का प्रयोग करके कटे हुए वर्णमुख या शिराओं को संकुचित किया जाता है। संधान मीन्स है कि शिराओं को संकुचित करना, यानी जो कसाय रस प्रधान जो द्रव्य हैं उनका हम लेप करेंगे उनसे। तो उन द्रव्यों के जो नाम दिए हुए हैं वो हैं
नेग नेग्रोध यानी नेग्रोध बोलते हैं बरगद को। तो जो बरगद की छाल है, साथ में ही दिया हुआ है लोधर, प्रियंगू एंड मुलेठी चूर्ण, ये हम इसके साथ में यूज ले सकते हैं। साथ में ही हरित की, उदंबर होता है जो गुल्लर होता है उसकी छाल। तो ये सब हम संधान के लिए द्रव्य काम में ले सकते हैं। इसमें आगे दिया हुआ है कि जो ये द्रव्य हैं, ये शोणित स्थापक द्रव्य हैं, जो 10 जो हम आगे जिनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उन द्रव्यों का उपयोग करके हम जो ये आपके सामने जो शोणित स्थापन महाकषाय के जो 10 प्रमुख द्रव्य हैं आचार्य चरक के अनुसार, तो इन सभी का उपयोग हम संधान के लिए कर सकते हैं। जैसे मुलेठी है, प्रियंगू है, लोधर है, गेरिक है, केसर है, लाजा, शर्करा, मधु, शहद, शुद्ध मिट्टी, कमल, इन सब का हम यूज ले सकते हैं। तो पहले हमने जाना संधान मतलब संधान के बारे में हम लिखेंगे कि ये कसाय रस प्रधान जो द्रव्य हैं उनका हम वर्ण या वाउंड के मुख के ऊपर शिराओं को संकुचित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है स्कंदन। स्कंदन है यानी शीत या हिम क्रियाओं के प्रयोग से रक्त को गाढ़ा होकर इसमें जम जाता है। तो इसमें हम आइस का उपयोग करते हैं, आइस क्यूब्स होती हैं, या शीतल जल से उसके ऊपर परिषेक करते हैं, धार करते हैं। चंदन या उसीर का हम लेप कर सकते हैं। तो ये है स्कंदन। नेक्स्ट जो है पाचन यानी ड्राइंग या सुप्रेशन सिद्धांत। वर्णक मुख पर रुक्ष एवं बसम युक्त औषधियों को छिड़क कर स्राव को सुखा दिया जाता है, जिससे थक्का शिखर बनता है यानी ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से रक्त स्राव रुक जाता है। तो ये है पाचन। पाचन में क्या होता है कि रेशम आदि की भस्म ली जाती है, रेशम के कपड़े को जलाकर जो भस्म रहती है उसको रक्त स्राव वाले स्थान पे डाल दिया जाता है, जिससे रक्त का थक्का बनता है। इसके साथ ही जो स्कंदन के लिए जो द्रव्य हैं वो काशीस भस्म, गेरिक, सर्जरस, स्फटिका यानी फिटकरी का चूर्ण भी रक्त स्तंभन में काम में आता है। नेक्स्ट जो विधि है चतुर्थ विधि, ये है दहन यानी कोटराइजेशन सिद्धांत। जब तीनों उपाय यदि सफल नहीं होते हैं तो सबसे लास्ट विधि है, उसका नाम है दहन। इसके अंदर हम अग्नि या तीव्र क्षार द्वारा रक्त स्राव करने वाली वाहिनी के मुख को जलाकर सील कर दिया जाता है। यानी इसमें हम शलाका के द्वारा दहन कर्म करते हैं, यानी इसमें अग्निक्रम या तप शलाका द्वारा स्थानीय दहन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 4 विधियां हैं। तो इनका क्रम ऐसे है कि सबसे पहले हम स्कंदन करेंगे। यदि शीतल जल से भी रक्त स्राव नहीं रुक रहा है तो हम संधान करेंगे। संधान से यदि नहीं हो रहा है तो हम पाचन करेंगे, और यदि इन तीनों से नहीं हो रहा है तो हम दहन क्रिया यानी इसके अंतर्गत हम अग्निक्रम, क्षार क्रम, ये तप शलाका के द्वारा हम करेंगे।
तो ये हैं आयुर्वेद में रक्त स्तंभन यानी रक्त स्राव को रोकने की 4 विधियाँ। जैसे आपको दिया हुआ है चतुर्विधम यद्यत्वी रुधिरस्य निवारणम, यानी रुधिर को बहने से रोकने के लिए तो 4 विधियां हैं, जिनमें संधानम, स्कंदनम, चेव पाचनम, दहनम। तो इसके अंतर्गत अलग अलग दिया हुआ कि वर्ण कषाय सदते, यानी संधान में हम वर्ण में कषाय रस यूज में लेते हैं, यानी एजेज को वाउंड को जोड़ने के लिए ये विधि काम में ली जाती है। संधते रक्त स्कंदन हेते, यानी रक्त को जो क्लोटिंग करने के लिए हम स्कंदन विधि काम में लेते हैं, जिसमें हिम यानी बर्फ का जो परिषेक किया जाता है। नेक्स्ट है तथा संपाच्य उद्बसम दाह संकोचेत शिरा। इसके साथ ही जो पाचन विधि है इसमें भस्म काम में ली जाती है, और जो दहन विधि है यह शिराओं को संकोच करने के लिए यानी बर्निंग करने के लिए दहन विधि काम में ली जाती है। तो ये हैं रक्त स्तंभन के उपाय। ड्रग्स विच आर एस्ट्रीजनेंट, यानी कषाय जो रस होता है वो वाउंड को जोड़ने के लिए के काम में ली जाती हैं। ड्रग्स विच आर कोल्ड मेक्स द ब्लड क्लोट, यानी जो कोल्ड करती हैं, जैसे उसीर लेप, चंदन का लेप है वो क्लोटिंग के लिए। आयस और अल्कली ड्रग्स या भस्म है वो वाउंड को बंद करने के लिए। एंड कटराइजेशन विल कॉन्स्ट्रिक्ट द वेन्स, यानी वेन्स का जो संकोचन करने के लिए दहन क्रिया काम में ली जाती है। अभी जो हमने देखा कि आयुर्वेद में ये इम्पोर्टेंट है कि औषधियाँ हैं वो किन द्रव्यों से ये बनेंगी। जो औषधियाँ हम रक्त स्तंभन के लिए काम में लेते हैं तो ये शोणित स्थापन महाकषाय के अंतर्गत 10 प्रमुख द्रव्य दिए हुए हैं, जैसे मुलेठी है, प्रियंगू है, लोदर, गेरी, केसर, लाजा, शर्करा, मधु, शुद्ध मिट्टी, कमल। तो इन सब का यूज हम रक्त स्तंभन में कर सकते हैं। इसके साथ ही रक्त स्तंभन के लिए आयुर्वेद में जो औषधियाँ बनाई हुई है या फॉर्मुलेशन हुआ है उनको इधर दिया हुआ है कि बोलबद रस, बोल परपटी, यानी जो परपटी हमने रस शास्त्र के अंतर्गत देखा था कि कैसे परपटी बनती है, तो ये है बोल परपटी। और बोलबद रस है ये परदर रोग और रक्त अर्श की अचूक औषधि है। इसके साथ ही प्रद्रांतक लोह है जो स्त्री रोगों में अत्यधिक रक्तस्राव के कारण होने वाले एनीमिया और कमजोरी को दूर करता है। इसके साथ ही वास्कादी या वासाले है जो ऊर्ध्वक रक्तपीत है, जैसे मुंह या नाक से जो खून आता है, खांसी व श्वासजनक रक्त प्रवृत्ति में ये सर्वश्रेष्ठ औषधि है। इसके साथ ही चंदन कला रस जो यूरिनरी के अंतर्गत रक्तस्राव और जलन होती है उसके अंतर्गत चंदन कला रस का उपयोग किया जाता है। तो ये रक्त स्तंभन के बारे में हमने बहुत विस्तार से जाना। इसके साथ ही रक्त स्तंभन के जो उपाय हैं वो 2 टाइप से अलग से बताए हैं। एक है लोकल यानी स्थानिक उपाय, नेक्स्ट दिया हुआ है जनरल यानी सार्वदेहिक। तो ये जनरल उपाय हैं
जो रक्त स्तंभन के हैं, जिनमें दिया हुआ है कि शीत का प्रयोग करके यानी ठंडा गर्म करके, साथ में दहन हमने पढ़ ही लिया, शोणित स्थापक द्रव्यों का प्रयोग करके, इसके साथ ही बंधन यानी किसी भी चीज़ को हम कपड़े को लपेट कर बांध के अंग को ऊपर रख के, ऐसे भी हम जहाँ पे रक्तस्राव होता है उसको जनरली हम रोक सकते हैं। इसके साथ ही सार्वदेहिक जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है उसके लिए भी साधारण उपाय बताए हुए हैं, जो हैं पित्त दोष होता है। पित्त दोष वाले व्यक्ति में रक्तस्राव को रोकने के लिए क्षीर का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही वात दोष वाले व्यक्ति के अंतर्गत यदि रक्तस्राव रोकना हो तो मांस रस, इसके अलावा कफ दोष में यूस का प्रयोग यानी खिचड़ी दलिया जो यूस बनाया जाता है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा काकोल्यादि गण की जो औषधियाँ हैं, जो ये गण हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी औषधियाँ काकोल्यादि गण के अंतर्गत आती हैं, कौन सी औषधियाँ हरिनादिक गण के अंतर्गत आती हैं। जैसे काकोल्यादि गण है, इसके अंतर्गत अश्वगंधा, साथ में ही शतावरी, विदारी कंद, वराही कंद, मुनक्का, गिलोय, मुलेठी, इनका उपयोग हम ले सकते हैं। तो ये इस लेक्चर के अंतर्गत हमने रक्त स्तंभन क्या होता है, रक्त स्तंभन को रोकने की जो 4 प्रमुख विधियां हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार, जो स्कंदन, संधान, पाचन एंड दहन, इनके बारे में अध्ययन जाना। उसके बाद में जो नॉर्मल उपाय हैं, जो जनरल उपाय हैं, यानी वात दोष के लिए, पित्त दोष के लिए, कफ दोष के लिए हम जनरली क्या यूज में ले सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया। तो रक्त स्तंभन के लिए ये काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रक्त स्तंभन के लिए यानी रक्त को रोकने के लिए या जो अग्निक्रम दहन क्रम के अंतर्गत जो आएंगे, अग्निक्रम, क्षार क्रम, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।